जिसने 16वीं सदी से आज तक हमें मार्ग दिखाते हुए हमें जीना सिखाया है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निराकरण इसमें नहीं। जीवन की ऐसी कोई शंका नहीं जो इसके श्रवण से दूर नहीं होती। जीवन की मुक्ति राम के बिना संभव नहीं और राम की भक्ति उसकी रामायण के बिना संभव नहीं। मैं राम को प्रणाम कर रहा हूं। इसका पाठ करके आप अपना प्रणाम, अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं इसे सुन के। 7 कांड अर्थात बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड में 84 प्रसंग हैं और लगभग 10,000 पंक्तियां जो दोहा, सोरठा और मुख्यतः चौपाई में बटी हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति के धागे में ज्ञान और कवित्व के अमूल्य दाने पिरोए। इसे हर बार सुन एक नया अनुभव और एक नई प्रेरणा मिलती है। जितनी बार सुने श्रद्धा उतनी ही गहरी होती जाती है। जिसकी प्रेरणा स्वयं राम थे, उसकी कृति सर्वश्रेष्ठ नहीं तो और क्या हो। रामायण का यह पाठ मास पारायण को ध्यान में रख के किया जा रहा है। रामायण के पाठ के लिए मास पारायण को सबसे उत्तम माध्यम माना गया है। इसमें 1 महीने में आप अपने दैनिक जीवन को जीते हुए सुलभता से निश्चित समय पर राम कथा सुन सकते हैं और अपना कर्म और धर्म दोनों निभा सकते हैं। राम को हृदय में रख, तुलसी के चरणों में सर रख, रामचरितमानस को आदर पूर्वक शिरोधार्य कर मैं यह पूर्ण रामायण प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप पूरे मास के 30 दिन में सुन पाएंगे। श्रद्धा का कोई नियम नहीं होता भक्तों। आप अपने ईश्वर को मन में रख उसे किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन भक्ति, पूजा और अर्चना के नियम होते हैं। पाठ के तो बहुत सारे नियम होते हैं। अगर पाठ करते हुए उसके सार में मन तल्लीन नहीं तो पाठ का अर्थ निकल कर नहीं आता। अगर पाठ का व्याकरण और उच्चारण उचित नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर शीघ्रता से बोला जाए तो बात निकल जाती है, धीरे बोला जाए तो व्याकुलता होती है। नियमित गति, उचित उच्चारण और संगीतमय शैली पाठ के श्रवण को मनोरंजक बनाती है। तो प्रयास यही है कि मूल अवधि और उसकी सरल हिंदी एक शहदमयी स्वर लहरी के जैसे आपके कानों को मिले, जो आपके मन को भक्ति, शांति और उसके साथ ऊर्जा से ओत-प्रोत कर दे। इसके लिए आपको पहले राम और फिर तुलसीदास जी को ही धन्यवाद देना होगा। मेरा केवल प्रयास यही है कि पुरुषोत्तम के जीवन की परम उत्तम व्याख्या आपके सामने ऐसे लेकर आऊं जिससे मुख पर मुस्कान, मन में प्रकाश और जीवन में उल्लास आ जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं संपूर्ण रामचरितमानस। आइए प्रारंभ करते हैं बालकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्भृशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल हो मोरे रामा, मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरि बर गहना। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा भी सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान
मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम हो मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह हो मोरे रामा, कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन।